अंदर दिल जैसा छोटा सा बादल बनाया है। ये बहुत सुंदर है। मुझे बादलों में उड़ना बहुत पसंद है। हाँ, तुम तो हमेशा बादलों में ही उड़ती रहती हो। और मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। मुझे कुछ तो नया चाहिए। हो चलो अब देखते हैं कि अर्थ पर क्या हो रहा है। हाँ, बढ़िया आइडिया है। टीना, हेल्प करोगी? हाँ बिल्कुल, लो तुम देख सकती हो। वाओ, कितना कूल लग रहा है। हम जाना चाहते हैं। तुम इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकती, वो खतरनाक है। ओह प्लीज। हम लोग बहुत केयरफुल रहेंगे, वादा करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें शाम तक वापस आना होगा। हाँ बिल्कुल, हम जरूर वापस आएंगे। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। तो दादी, देखते हैं आपके बैग में क्या है। शायद कुछ पैसे या नया फोन। मैं इसे बहुत ध्यान से लूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। वाह, ये कैसे स्पेशल इफेक्ट्स हैं? हे, चोर कहीं के, तुम क्या कर रहे हो? मिस, मैं बस पास से गुजर रहा था। मैंने देखा आपका फोन गिर गया है। मैं बस इसे वापस देना चाहता था। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपने बैग से जोरदार मार तो लगाऊंगी। मुझे अभी क्यों मार रही हो? आजकल बहुत सारे ट्रबल मेकर हैं। शेम ऑन यू। क्या तुमने देखा? हाँ, उसने अपने बैग से उसे डरा दिया। इंसानों की दुनिया कितनी मजेदार है। ओह वाओ, इनके पास असली पंख हैं। ये असली जादू है। अगर मैं इन्हें बेच दूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अच्छा चलो ना, हम इंसानी आइसक्रीम ट्राई करते हैं। पता है, मुझे हमेशा से ही वो चखना था। क्या ये क्लाउड आइसक्रीम से भी ज्यादा टेस्टी होगी? चलो ना फिर अभी पता करते हैं। परियां आइसक्रीम खाने उड़ रही हैं। तो तुम कौन हो? परियां? तो फिर अब तुम्हारे पंख बांटने का टाइम आ गया। अगर मैं ऐसे ही गया तो वो डर जाएंगे। मुझे ऐसा बनना है जिस पर वो भरोसा करें। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या है। चोर 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 चोर। आउच, क्या हो रहा है? यहाँ एक चोर था, क्या तुमने उसे देखा? ओह हाँ, बिल्कुल देखा। वो भाग गया वहाँ। ओह थैंक यू स्वीट एल्फ। अरे वहीं रुक जाओ, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ओह वाओ, अभी बहुत बेहतर है। प्रिंस एल्फ टाइलर आसमान से नीचे आया है 3 छोटी परियों के लिए। उन्हें फंसाने का टाइम आ गया। ओह, ये तो सच में बहुत ठंडा है। सच में, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। इंसानों का खाना मजेदार होता है ना? हेलो ब्यूटीफुल क्रीचर। ये एक असली एल्फ प्रिंस है। ये तो कितना हैंडसम है। और वो क्लियरली मुझे देख रहा है। क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? हे, नीचे रखो तुम लोग सब। नहीं, मैं उसे आइसक्रीम खिलाऊंगी। लड़कियों, जाहिर है वो मुझे चुनेगा क्योंकि मैं उसे ज्यादा पसंद हूँ। नहीं, उसे उसे मैं ज्यादा ज्यादा मैच पसंद करेगा। हूँ। मैं नहीं, बेहतर मैं हूँ, ज्यादा मुझे पसंद ज्यादा हूँ। पसंद तुम हूँ। ज्यादा सुंदर और बेहतर हो सकती हो, लेकिन प्रिंस एल्फ मुझे चुनेगा। प्यारी परियों, मेरी वजह से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक पार्टी रखूंगा, एल्फ पार्टी। पार्टी। और वहाँ मैं उस परी को चुनूंगा जो मेरा दिल जीत लेगी। ये तो मेरा चांस है। नहीं, मेरा 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 जल्द ही मेरा मिलते हैं, मेरा। लेडीज।
वाओ, क्या बात है, उसने मुझे किस किया। नहीं, मुझे। सपने सच में सच होते हैं। हाँ हाँ, और तुम्हारे छोटे पंख बेचकर मेरा अमीर बनने का सपना भी जल्दी सच होगा। लड़कियों, हमें तुरंत बेस्ट ड्रेसेस चाहिए। और हेयर स्टाइल भी। और मुझे पता है हमारी हेल्प कौन कर सकता है। टीना। उम्मीद है उन्हें सरप्राइज जरूर पसंद आएगा। टीना, हम वापस आ गए। बहुत बढ़िया, तुम लोग तो मेरे सोच से भी पहले वापस आ गए। वाह, इतने सारे गिफ्ट्स। तुमने कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया है टीना। वाओ, क्या ये सब हमारे लिए है? हाँ बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे मेरी छोटी ट्रिपलेट बहनों। टीना, तुम सच में बेस्ट हो। हम तुमसे प्यार करते हैं। ये अब तक की सबसे खूबसूरत पार्टी है, लेकिन सच कहूँ तो पूरी खुशी के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। किस तरह की हेल्प? एल्फ प्रिंस के साथ पार्टी के लिए तैयार होने में, क्योंकि तुम इस तरह की चीजों में बेस्ट हो। कौन सी पार्टी? कौन सा एल्फ प्रिंस? अब तक का सबसे हैंडसम और चार्मिंग प्रिंस है वो। वो एक पार्टी होस्ट कर रहा है और हम में से किसी एक को चुनेगा, तो हमें परफेक्ट दिखना है। मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। ठीक है, ओके, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं आज तुम्हारा मैजिकल मेकओवर करूंगी। वाव, मैं पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वाह, और मैं एक चमकदार चमकते हुए सूरज जैसी लग रही हूँ। वाह, मैं बहुत हल्की और हवादार फील कर रही हूँ, जैसे एक असली छोटा बादल। अब तुम लोग असली फेरी प्रिंसेस लग रही हो, जो लोग रॉयल पार्टी के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच टीना, तुम बेस्ट हो। मुझे पता था तुम निराश नहीं करोगी। ये अब तक की सबसे बेस्ट पार्टी होगी। बस याद रखना, टाइम पर वापस आ जाना। हम वादा करते हैं। काश कि ये एल्फ प्रिंस भरोसे लायक हो। क्या ये सच में महल है? किसी पुराने खंडर जैसा नहीं लग रहा। शायद ये स्टाइल की वजह से हो, पुराना एल्फ स्टाइल। असली महल हमेशा थोड़े से रहस्यमयी होते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा ही रहस्यमयी है। वेलकम मेरे महल में। ये कितना हैंडसम है। लगता है मकड़ी के जाले भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ, ये बहुत पुराना लगता है। तुम्हें पता है हमें पार्टी की क्या जरूरत है? मतलब पार्टी नहीं होगी? असली एल्फ्स मजेदार गेम्स पसंद करते हैं। चलो लुका छुपी खेलते हैं। ओह, ये कूल आइडिया है। मैं वैसे डांस से गेम में ज्यादा अच्छी हूँ। जो परी मुझे सबसे पहले ढूंढ लेगी मैं उसे ही चुनूंगा। ये तो कितना रोमांटिक है। मैं तुम्हें पहले ढूंढूंगी। ओ ठीक है, तो घूमो और 5 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। तुम रेडी हो या नहीं? हम आ रहे हैं। तुम कहाँ हो? हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। गेम के लिए थैंक्स। छोटी परियों, तुम कितनी भोली हो। वो कहाँ छुपा हो सकता है? शायद वो दूसरे कमरे में होगा। चलो भागते हैं, मैं उसे पहले ढूंढूंगी। नहीं, मैं पहले मैं उसे ढूंढूंगी। मैं ढूंढूंगी। मैं तुम कहाँ हो छोटे एल्फ? ओह, वो देखो, कॉटन कैंडी। देखो, ये सिर्फ हमारे लिए बना है, हमारे कलर्स में। ये कितना सुंदर है। राजकुमार ने जरूर ये हमारे लिए किया होगा। कोशिश करो। ओह, यम्मी। ये कितना स्मार्ट आइडिया था। परियों का ध्यान भटक गया। मैं शांति से उनके पंखों के साथ उड़ सकता हूँ। तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो? छोड़ो भी। प्रिंस एल्फ, मैंने इसे पहले ढूंढ लिया है। नहीं, मैंने ढूंढा। नहीं लड़कियों, जाहिर है मैंने इसे पहले ढूंढ लिया। शांत हो जाओ लड़कियों, तुम सबने मुझे ढूंढ लिया। लड़कियों रुको जरा, क्या ये हमारे पंख हैं?
कहाँ बेवकूफ परियों, ये तुम्हारे पंख हैं। अब प्रिंस एल्फ ये तुम्हारे पास क्यों है? मानता हूँ मुझे अभी तक पता नहीं चला इन्हें कैसे कंट्रोल करना है। जरूरी बात यह है कि मेरे पास प्राइज है। कौन सा सरप्राइज? इसे वापस दो मुझे। कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। मैं इन्हें बेच दूंगा और अब तक का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा और तुम मामूली लड़कियां बन जाओगी। तुमने हमें धोखा दिया। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो बस रूल्स के हिसाब से नहीं खेला। हमें हमारे पंख वापस दो वरना मैं तुम्हें। बारिश हमारी हेल्प करो। फ्लावर पावर हमें बचा लो। छोटे पंख बेचकर मेरा अमीर बनने का सपना भी जल्दी सच होगा। पता नहीं क्यों ये हमारे पावर्स कम कर रही है। क्योंकि हमारी अपनी पावर्स हमारे अपने पंखों के खिलाफ यूज नहीं हो सकती हैं। अरे नहीं। एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए थैंक्स और गुड बाय। अरे ये एल्फ तो कितना चालाक निकला। और अब हम उड़ भी नहीं सकते और हम बादलों में टीना के पास घर भी नहीं पहुंच सकते। अरे नहीं, ये हमने क्या कर दिया? अरे नहीं, लड़कियां कहाँ हैं? उन्हें अब तक तो यहाँ आ जाना चाहिए था। मैं उन्हें टेलीस्कोप पर ढूंढती हूँ। मिया, किटी, एवा। शायद वो एल्फ प्रिंस के साथ खेलते खेलते बहक गई है। मैंने उनसे शाम तक वापस आने को कहा था। ठीक है, उनके लिए कुछ छोटे केक बनाऊंगी। बिल्कुल यही। पता नहीं हम क्या सपना देखने चले थे। पार्टी, प्रिंस, रोमांस, बकवास कहीं का। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। एक्चुअली तुम ही थी जो बादलों में रह के बोर हो गई थी। तुम ही थी जो कुछ नया चाहती थी। ईवा ने हमें अर्थ पर आने का सजेशन दिया था। क्या? और राजकुमार के साथ कौन फ्लर्ट कर रहा था? हाँ? और कौन था जो चिल्ला रहा था कि वो मेरा होगा? ठीक है, बहुत हो गया। नहीं, ये काफी नहीं है। हमें उस एल्फ के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए था। अगर कोई कॉटन कैंडी से भटका नहीं होता तो। और अगर कोई इतना भोला नहीं अरे होता come on, तुम दोनों शांत हो जाओ। तुम चुप हो जाओ। तुमने दिखाया कि तुम बहुत स्पेशल हो। हाँ, और देखो अब हम कहाँ पहुँच गए। हाँ, यहाँ। ये तुम क्या कर रही हो? बारिश, बारिश। तुम दोनों क्या कर रहे हो? कम से कम हम अभी भी कुछ तो कर सकते हैं। और तुम ईवा बिल्कुल ही बेकार हो। ओह, सच में? मैं तुम्हें सुनते सुनते थक गई हूँ। तुम दोनों को। अरे ये हद है यार। ठीक है, उसे जाने दो। हम उसके बिना और भी अच्छे से मैनेज हाँ, करेंगे। बिल्कुल, हम साथ रहेंगे। पर सबसे पहले मुझे कुछ खाना होगा। और हमें पता लगाना होगा कि अपने पंख हम वापस कैसे पाएं। आगे बढ़ो। असली जादुई परियों के पंख बहुत रेयर और मेरे हिसाब से लगभग कभी यूज नहीं हुए। परी के पंख? हाँ, तुम उनके साथ उड़ सकते हो। ओह बॉय, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम बस ये नहीं समझती कि ये कितने कीमती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग्स चाहिए, बहुत रेयर आइटम। मैं तो कहूँगा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ऐसे विंग्स तो मैंने एक बार अपनी लड़कियों को दिए थे। ये ट्रेजर बहुत महंगे होते हैं। तो तुम्हें पता है कि ये असली ट्रेजर है और ट्रेजर बहुत महंगे होते हैं। मैं इन्हें लूंगी। ये लो, ये ले लो। मेरे पास बस इतना ही है। देखते हैं। ये क्लियरली काफी नहीं है। लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं है और मुझे सच में उन विंग्स की जरूरत है। तो जाओ और ढूंढो। मेरे पास एक घर है, एक छोटा सा है। ये ले लो। घर? ठीक है, बस पंख तुम्हारे हैं। मेरी लड़कियाँ, तुम अभी कहाँ हो? मुझे पता था ये पंख मेरे लिए गुड लक लाएंगे।
ठीक है, मैं यही रहने की कोशिश करूंगी जब तक कि मुझे नया घर नहीं मिल जाता है। यही रहूंगी। क्यों नहीं, मैं रात में इस कैफे की रखवाली करूंगी। हाँ। और एक गार्ड के तौर पर मुझे पैसे तो मिलने ही चाहिए, कम से कम खाने के साथ। अरे नहीं, कोई आ रहा है, मुझे छुपना होगा। ओ माई, जल्दी करो, खाना लो और चलो यहाँ से। क्या हम लोग सच में चोरी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस उधार ले रहे हैं। हम एक दिन इन्हें वापस कर देंगे। हमें बस अभी बहुत सारा सामान चाहिए। देखो, ये इतना काफी है ना? हमें उस एल्फ के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए था। चलो यहाँ से। तुम कितनी भोली हो। तुम्हारा काफी से ये मतलब है क्या? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सारा सामान उठा लेंगे। नहीं, मैं बस आगे का सोच रही हूँ। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। तुम सिर्फ पीला खाना बैग में डाल रही हो, लेकिन मेरा क्या? अरे तुम भी कुछ भी ले सकती हो, लेकिन तुम कछुए जैसी सुस्त हो। कछुआ तुम हो, समझी? ओह, क्या सच में बहुत ज्यादा हो रहा है। होई। अभी के अभी शांत हो जाओ, वरना झेलो। अरे नहीं 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 नहीं, शायद अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। इससे पहले कि कोई पंखों पर ध्यान दे, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तुम कितनी गंदी हो, एक मतलबी पीली भेड़। तुमने ही शुरू जो किया था। मैंने? और यहाँ सब कुछ कौन जला रहा है? और बात किसने लाई? हाँ, जब मैं अकेले देख रही हूँ कि हम दोनों कभी भी भूखे ना मरे, और तुम। ठीक है, मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ओह सच में? देखेंगे तुम मेरे बिना कितने देर तक जी सकती हो। भागती हुई मेरे पास ही आओगी। मैं वापस नहीं आऊंगी, सपने में भी मत सोचना। अरे नहीं, लड़कियों तुम कहाँ हो? उन्हें शाम तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तो रात हो चुकी है। वो अभी तक वापस नहीं आई। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे उन्हें फील करना होगा। सूरज, बारिश, फूल। अरे नहीं, मैं उन्हें फील नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? उम्मीद करती हूँ कि वो लोग ठीक है। ये तो पंखों की ताकत है, मैं इसे फील कर सकती हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब ये मेरा घर है। मेरी लड़कियों, काश मैं तुम्हें एक बार फिर से देख पाती। क्या हो रहा है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? और तुमने मेरी बहनों के साथ क्या किया? मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया है। तो फिर तुम्हारे पास ये पंख कैसे आए? मैंने तो इसे खरीदा है, मुझे नहीं पता था। कहाँ से? एक जवान आदमी इन्हें बेच रहा था। उसने कहा ये बहुत रेयर है, और मुझे लगा वो बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने कभी अपनी लड़कियों को दिए। तुमने इन्हें लड़कियों को दिया था? हाँ, मेरी बेटियों को, अपनी बेटियों को प्यार से मैं छोटी सी परिया कहकर बुलाती थी। वो जवान आदमी अब कहाँ है? वो कोने के पास, मार्केट वाले स्टैंड पर। तुम यही रुको, मैं उसे ढूंढती हूँ। रुको, तुम उन परियों को जानती हो क्या? मैं उनकी बहन हूँ। बहन? ठीक है, ये जगह काफी अच्छी लग रही है। मैं यहाँ रह सकती हूँ, बस थोड़ा सा इसमें आराम डालूंगी। देखो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो ये फूल कितने सुंदर हैं। क्या ये असली नहीं है? हाँ, तो मैं फिर एक असली वाला उगाऊंगी। उगो उगो। चलो
ओह किटी की बारिश और मिया की धूप के बिना ये काम नहीं करेगा। चलो अब शुरू करते हैं। मुझे अकेले रहने की जगह मिल गई है। मैंने कहा था मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे चलो भी, अब बंद करो बारिश। ठीक है, मैं बस अब इस छतरी के नीचे बैठूंगी जब तक तुम बेवकूफ बारिश शांत नहीं हो जाती। हे, तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा सकते हो? थंडर कहीं के। बिल्कुल नहीं, कोई भी मेरी मूवी नाइट नहीं खराब करेगा। सच में यहाँ तो टीवी पर भी बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, कम से कम मैं खा तो सकती हूँ। सीरियसली, सोया सॉस की जगह भी पानी निकल रहा है। ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो बहुत बुरा है और अनकंफर्टेबल भी। मैं क्या सोच कर आई थी और यहाँ पर क्या मिल रहा है? ये कंबल भी कितना ठंडा और बिल्कुल गीला पड़ा है। मुझे सच में धूप की बहुत याद आ रही है। मिया सब गर्म करके सुखा देती थी और ईवा अपने फूलों से मुझे खुश कर देती थी। अब तो यही जिंदगी है, गर्म, चमकदार और कोई आंसू नहीं। रुको, ये क्या? मेरी स्मूदी कहाँ गई? क्या सारे पानी सूख गए हैं? सेब के अंदर होगा, इससे तो मिल ही जाएगा। सीरियसली? ओह गॉड, तुम्हारे पास भी पानी नहीं बचा? अरे नहीं, मछलियां भी तो सूख चुकी हैं। ओह, एयर कंडीशन चालू कर देती हूँ। अरे नहीं, और भी गर्मी हो रही है। अरे मुझ पे तो छाले पड़ रहे हैं। अरे काश किटी यहाँ होती तो ये सब शांत कर देती वो, या फिर ईवा इस पे हंसती। यूनिक एंटीक असली काम करने वाले टेप रिकॉर्डर। हाँ, वाओ, ये इंटरेस्टिंग है। ओके, मैं इसे ले लूंगी। मिलते हैं। बढ़िया चॉइस। रुको, ये मेरा पैसा है। क्या हो रहा है? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने परियों के पंख चुरा लिए। वो अब कहाँ है? मुझे नहीं पता कौन सी परियां जिन्हें तुमने धोखा दिया और लूटा। तुम सब पागल हो, मैं तो बस एक रेगुलर सेलर हूँ। मैं अब आखिरी बार पूछ रही हूँ, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। तो तुम बस थोड़ी ही देर के लिए अपने रूम में रह सकते हो। हे, तुम क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें थोड़ा और ध्यान से सोचना चाहिए। कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों। लड़कियों, तुमने भी यहाँ आने का फैसला किया? मैंने सोचा हमें वहाँ वापस जाना चाहिए जहाँ हमने सब कुछ गड़बड़ की थी। मैं भी। मुझे जाना नहीं चाहिए था। तुम्हारे बिना फूल भी मुरझा जाते हैं। और सूरज सच में किसी को गर्म नहीं करता। और बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो कैसा रहेगा समझौता? समझौता। वाओ, मुझे फिर से एनर्जी से भरपूर फील हो रहा है। और मैं भी पावरफुल लग रही हूँ। इसका मतलब हमारी असली ताकत साथ में है, हमारे बहन वाले रिश्ते में। ओह लड़कियों, मुझे भी तुम्हारी याद आने लगी थी। मेरी लड़कियों, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच तुम हो? क्या कहा? आपकी लड़कियाँ? तुम कौन हो? और तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? ओए, तुम सब
कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन कभी ऐसा समय था जब मैं तुम्हें छोटी परियां कहती थी। मेरी प्यारी लड़कियों, तुम्हें पता है ये सुंदर सी पंख जो है ये तुम्हारे लिए है। मेरी छोटी सी परियों, ये अभी तुम्हारे लिए थोड़ी बड़े हो गए हैं। इसीलिए मैं ये करूँगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ये छोटे पेंडेंट पंख बन जाएंगे। मुझे माफ करना, इन पंखों के साथ मैं तुम्हारे पेसिफायर के बारे में भूल गई। मैं उसे अभी ठीक कर दूंगी। जादुई बच्चे, कितना कीमती प्राइज। लड़कियों, ये रहे तुम्हारे पेसिफायर। मेरे बच्चों को नीचे रखो। ये अब तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, अब ये मेरा प्राइज है। अरे नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। मुझसे लड़ने की कोशिश भी मत करना, तुम अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाओगी, और अगर देख भी लोगी तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। विंग्स चाहिए, बहुत रेयर आइटम, मैं तो कहूँगा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। नहीं, मेरी बच्चियाँ नहीं। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब सुंदर नहीं रही। मेरी बेटियाँ मुझे कभी पहचान नहीं पाएंगी। क्यों? और इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मेरे छोटे बच्चों। और एक टाइम पर मैंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि अभी थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो बाकी है। हमारे पंख, आपने इन्हें ढूंढ लिया? तो आप सच में हमारी माँ हो? हाँ। लेकिन कैसे? हम टीना के पास कैसे पहुँचे? वो भी हमारी बहन है, लेकिन उसकी माँ अलग है। ओह हाँ, मुझे सच में नहीं पता। कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें सब पता लगाना होगा। हाँ, टीना को क्लियरली ज्यादा पता है। हमें घर वापस जाकर टीना से बात करनी होगी। नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज, मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ प्लीज, मैं ये झेल नहीं सकती। हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं, सच में। हम बस थोड़े से कंफ्यूजन में हैं। हमें अब तक नहीं पता था कि हमारी एक माँ भी है। लेकिन मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी सामने हूँ, वो भी जिंदा। हमें माफ करना, ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। मेरी बच्चियों, बस मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। मुझे माफ कर दो मेरी बहनों, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। टीना, हम वापस आ गए। हम घर आ गए। मुझे लगा था कि मैं तुम लोगों को फिर से कभी नहीं देख पाऊंगी। हमें अफसोस है, पहले उस बेवकूफ एल्फ ने हमें धोखा दिया, फिर हमारे पंख चुरा लिए, और फिर उन्हें वापस पाने के लिए हमने साथ रहने के बजाय आपस में बहस करनी शुरू कर दी और अलग हो गए। लेकिन फिर हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और हमने उसी जगह लौटने का फैसला किया जहाँ हम अलग हुए थे। और पता है क्या, वहाँ हमें अपनी माँ मिली। और उन्होंने कहा कि वो हमें अपनी छोटी परियां कहती थी। क्या लगता है ये सच है? क्या वो सच में हमारी मम्मी है? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है, नहीं तो मैं तुम लोगों को जरूर बता देती। लेकिन अगर वो हमारी माँ है तो तुम हमारे पास कैसे पहुँची? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, देर सवेर तुम्हें सच बताना ही था। तो बच्चों, अब हम एक खास आदमी से मिलने जा रहे हैं। वो तुम्हें बहुत पसंद करेगा। हेलो, क्या तुम एंजल को देखने के लिए लाइन में आखिरी हो? एंजल? क्या मैं किसी एंजल के पास जाने वाला इंसान दिखता हूँ? मैं शैतान के पास जा रहा हूँ। क्या बच्चों के साथ? ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं, ये परियां हैं।
इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं इनकी आत्मा शैतान को भेज दूंगा। बच्चों को जाने दो। लेडी, अपने काम से काम रखो, दखल मत दो। टीना रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। मैंने कहा बच्चों को नीचे रख दो। तुम क्या कर रही हो? मुझे परियां वापस दे दो, वरना पछताओगी। टीना सुनो, ये परियां अब तुम्हारी छोटी बहनें हैं। तुम इनका ख्याल रखना और हमेशा इनके साथ रहना। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ मेरी बेटी। अपनी बेटी को अलविदा कहो। और तुम अपनी जिंदगी को अलविदा कहो। तो तुम्हारी मम्मी ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सच है। हमें बहुत अफसोस है टीना। तो तुम्हारी मम्मी हमारी वजह से मरी। माफ कर दो हमें टीना। कम ऑन, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बच गई। बस मम्मी ने अपनी जान दे दी और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन मेरी बहनों, तुम लोग आज मेरे साथ हो और तुम ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। टीना। ठीक है, अब ज्यादा दुखी मत हो। आज तुम लोगों का बर्थडे है। तुमने फिर से हमारे लिए पार्टी रखी? तब भी जब तुम हमारी चिंता कर रही थी। तुम अब तक की बेस्ट बड़ी बहन हो। मैं तुम सबसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मेरी बहनों। अब विश करो, ठीक है? हम चाहते हैं कि माँ हमारे साथ हो। मेरी बच्चियाँ। मामा, तुम आ गई। और मैं बहुत खुश हूँ। इनका ख्याल रखने के लिए थैंक्स। बिल्कुल, आखिर ये मेरी छोटी बहनें हैं। हे क्रेजी गर्ल फैमिली, आज का हमारा जादुई वीडियो आपको कैसा लगा और कितना क्यूट था वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्रेजी गर्ल फैम, कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको कौन सी फेरी सबसे ज्यादा पसंद आई। पिंक, शायद येलो, ब्लू या व्हाइट वाली। और जब तक हम आपके लिखने का इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास एक चैलेंज है। ओह, हमें अभी अभी एक चैलेंज मिला है हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से। एक चैलेंज, क्या तुम टाइलर और एरियल के लिए बच्चों की एक फोटो बना सकते हो? सैम और केविन, जैक, ईवा और डॉनी, एलिस और माइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। इंटरेस्टिंग चैलेंज। इंटरेस्टिंग। चलो करते हैं। जिसने मुझे सबसे ज्यादा हंसाया वो सैम और केविन थे। इंटरेस्टिंग। जो भी कभी भी टिकटॉक पर गया हो उसने जरूर ये ट्रेंड देखा होगा, तो हम भी वही ट्राई करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है? पहला कपल टाइलर चलो और करते एरियल। हैं। तो अब हम बताएंगे कौन सा कपल ज्यादा चलो तो पॉपुलर है। करते हैं, पता नहीं कैसा दिखेगा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत cool। ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज्यादा कूल है। सच में बहुत ये क्यूट लग कर्ली रहा है। क्यों है? हाँ, ये हरियल। चलो अगला करते हैं। तो अब अगला वाला अगला कौन है? कम अगला ऑन। कौन है? एलिस और माइक। ये वाला सच में बहुत ही इसे इंटरेस्टिंग थोड़ा है। मूव करो। ओ, माइक के पास तो इयररिंग्स हैं। इंटरेस्टिंग। माय गॉड, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। बहुत ज्यादा क्यूट है। हाँ, बहुत सुंदर है। ओके, तो अब आगे क्या है? बहुत ही ज्यादा कूल है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। कम ऑन। वो हाँ, काफी क्यूट है। ये बच्चे बहुत सुंदर हैं। प्यारे, हैप्पीनेस। चलो अगला कौन है? सबसे इंटरेस्टिंग। इसका बहुत इंतजार था। हाँ, जिसका बहुत इंतजार या था। जो भी तुम उसे कहना चाहो, कोई नाम बना लो। हमारे पास जाइलर नाम का एक शेप है, तो कुछ वैसा बनाओ। ये मुझे तो लगता फनी है को ये दिखते सबसे हैं। सुंदर बच्चा होगा। ओह वाओ। ओह माय गॉड, कितना ये कूल है। बहुत सवाल है कि उन्होंने सच में कैसे बहुत किया, सुंदर है। लेकिन कैसे? शायद उन्होंने गोद लिया हो। शायद कोई बास बच्चे को लाया हो। तुम ये सवाल तो क्यों तुम्हें पूछ क्या रहे लगता है हो? बच्चे कैसे आते होंगे? खेत में उगते हैं या परी छोड़ जाती है? हाँ, सारा से सिलाया हो। हाँ, मौसम पे डिपेंड करता है। और सर्दियों क्रिसमस में ट्री के क्या? नीचे। क्रिसमस ट्री के हाँ, नीचे क्रिसमस यार। ट्री के नीचे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। शायद। क्रिसमस ट्री के नीचे, हाँ। बैग में। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। ओह माय गॉड, अब ये कौन है? मुझे नहीं पता ये कौन है। कपल है।
मुझे सच में एक लड़का चाहिए। लगता है तुम्हारी जीन्स जीत गए। उम्मीद है जल्दी ही। हाँ, बहुत वैसे सुंदर है। लड़की भी सुंदर है, लेकिन मुझे एक लड़का ही चाहिए। मुझे लगता है इन दोनों का एक लड़का और एक लड़की बस इतना ही। बस इतना ही और नहीं है, बस इतना ही। Come Come on. on. क्रेजी घर फैमिली, हमने आपका चैलेंज पूरा कर लिया है, तो हमें नए मजेदार चैलेंजेस जरूर भेजना। कमेंट्स में ब्लॉग के लिए आइडिया लिखें, अगर वे मजेदार और नए होंगे तो हम उन्हें जरूर करेंगे। हमारा ब्लॉग, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल ऑन करें और कमेंट करें। इसे अपने सभी दोस्तों को भेजें। और अब ईवा कुछ कहना चाहती है। और ये जरूर लिखे कि आपको किसका बच्चा सबसे ज्यादा पसंद आया है। मैं सैम और केविन को चुनूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सबसे प्यारा कौन है। थैंक्स इस दोस्तों। फैमिली रोड पर हम आपको भेज रहे हैं हमारे क्या सच में आप हमारी माँ हो? हाँ, ये सच है, ये सच है। कोशिश की। ब्लेस यू। थैंक यू। मैं आ गई हूँ, ठीक तुम्हारे सामने, जिंदा।